दोस्तों, आज हम आपको वॉशिंग मशीन के बारे में बताएँगे। वॉशिंग मशीन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगते हैं, सारा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स निकाल के हमने अपने मेज़ पे रख दिया है। इन पार्ट्स का क्या यूज़ है, कैसे लगाया जाता है और इसका क्या काम है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और वॉशिंग मशीन का पूरा कनेक्शन आज हम आपको करके दिखाने वाले हैं। मेरा दावा है ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से वॉशिंग मशीन का कनेक्शन आ जाएगा, फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे वॉशिंग मशीन के अंदर 2 मोटर लगते हैं, एक स्पिन मोटर, एक वॉश मोटर। उसके बाद में एक हमारा कैपेसिटर लगता है। इस कैपेसिटर के अंदर 2 कैपेसिटर होते हैं, एक जो स्पिन के लिए काम करता है और एक वॉश मोटर के लिए काम करता है। तो इसी के अंदर इनबिल्ट होता है दोनों कैपेसिटर, तो दोनों का अलग-अलग वायर है, उसे हम कनेक्ट करेंगे। अभी आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। उसके बाद में एक हमारा आ जाता है स्पिन टाइमर, जो हमारा स्पिन मोटर में काम करेगा, उसका कनेक्शन आपको करके दिखाएँगे। और एक हमारा उसके बाद में आ जाता है वॉश टाइमर, जो कि वॉश मोटर पे हम इसका कनेक्शन करके आपको दिखाएँगे। इतना कुछ हो गया, उसके बाद में एक हमारा आ जाता है डोर स्विच, जो दरवाजे पे लगता है, स्पिन वाले दरवाजे पे लगता है। और उसके बाद में एक बजर आ जाता है, जो कि जब हमारा कपड़ा धुल जाता है तो ये आवाज़ करता है। अब इसका हम सारा कनेक्शन आपको करके दिखाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है, जो आप देख के आप खुद भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, बड़ी बात नहीं है, देख के आसानी से सीख जाएँगे। दोस्तों, वॉशिंग मशीन के वॉश मोटर के बारे में बात करेंगे। ये जो वॉश मोटर है, इसके अंदर 3 तार निकले होते हैं। एक हमारा कॉमन का होता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का होता है। ये 3 तार तो निकले होते हैं, बट लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कौन-सा हमारा रनिंग है, कौन-सा स्टार्टिंग है, कौन-सा कॉमन है? तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन होता है। यहाँ पे एक स्टिकर लगा होता है, जो कि आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर 3 वायर मेंशन है, येलो, पर्पल और व्हाइट। तो इसके अंदर आप देख लीजिए, जो सबसे नीचे वाला है, जो लाइन दिख रहा है, वायर दिख रहा है, उसके अंदर एक निशान है, तो ये हमें दर्शाता है कि ये व्हाइट वाला जो है वो हमारा कॉमन है। और उसके बाद में पर्पल वाला और येलो वाले के बीच में एक जो निशान बना हुआ है, वो हमारे कैपेसिटर को दर्शाता है कि व्हाइट वाला तार छोड़ के बाकी जो येलो और पर्पल वाला है, ये कैपेसिटर में जाएगा। अब ये वॉश मोटर में हमें रनिंग स्टार्टिंग देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके ये सीधा भी घूमता है, उल्टा भी घूमता है, इसलिए हमें इस पे रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों पे कनेक्शन देना होता है। इसलिए इसके अंदर हमें सबसे पहले कॉमन ढूँढना होता है, उसके बाद में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमें इसके अंदर देखना वो स्पिन मोटर के अंदर देखना होता है कौन-सा स्टार्टिंग और कौन-सा रनिंग है और कौन-सा कॉमन है। और वॉश मोटर के अंदर केवल हमें कॉमन ही देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अभी हमने जान लिया वॉश मोटर के बारे में कौन सा कॉमन है। अब हमें स्पिन मोटर के बारे में जानना है कि कौन सा कॉमन है और कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन और रनिंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। पीछे पीछे जो मेंशन होता है, यहाँ पे जो एक स्टिकर लगा होता है, जिसके अंदर साफ-साफ लिखा होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है लकीर बनी हुई है, 2 लकीर बनी हुई है, एक बीच में एक गोला बना हुआ है, उसके बीच से एक बिंदी लग के एक ऊपर वाली लकीर से टच है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 वायर शो कर रहे हैं, व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक। आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक। जो सबसे नीचे वाला जो वायर है ब्लैक वाला, वो हमारा मेन हो जाता है। और उसके बाद में एक व्हाइट वाला जो है, वो मतलब जो ब्लैक वाला वायर है, वो हमारा कॉमन हो जाता है। और उसके बाद में देखिए व्हाइट वाला जो है, वो हमारा रनिंग का वायर है। तो ये कैसे पता चलता है, गोले में मेंशन है, जो बीच में 2 वायरों के बीच में जो गोला है, वहाँ से एक बिंदी के ज़रिए से ऊपर जो तार मिला हुआ है व्हाइट वाले में, ये दर्शाता है कि ये कैपेसिटर का ब्राउन वाला स्टार्टिंग का लाइन है। तो इस तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन हम करने वाले हैं। अब इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। तो जो इसके अंदर का जो कॉमन वायर है, हम एक में मिला देंगे। स्पिन वाले मोटर का कॉमन और वॉश वाले मोटर का कॉमन हम एक में मिला देंगे। तो चलिए हम एक में मिला देते हैं। ये हमारा व्हाइट वाला जो वायर है वॉश मोटर का, और उसके बाद में ये हमारा ब्लैक वाला जो है, ये कॉमन है स्पिन मोटर का। तो ये व्हाइट वाला कॉमन और व्हाइट वाला कॉमन वॉश मोटर का और ब्लैक वाला कॉमन स्पिन मोटर का, ये दोनों हम एक में मिला देंगे, एक में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया, एक में कनेक्ट कर दिया।
अब ये जो 2 तार बच रहा है हमारा, 2 तार जो बच रहा है, ये हमारा कैपेसिटर में जाएगा और ऐसे ही स्पिन वाले का जो 2 वायर बच रहा है, वो भी कैपेसिटर में जाएगा। अब कैपेसिटर में हम जोड़ेंगे, तो कैपेसिटर में जोड़ने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर के हमें देखना पड़ेगा हमारा कौन-सा वायर कितने एमएफडी का है। इसके अंदर 2 कैपेसिटर होते हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कौन-सा वायर कौन से कलर का वायर कितने एमएफडी का है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये 10 और 5 एमएफडी का कैपेसिटर है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा होगा आप देख लीजिए 10 प्लस 5 10 प्लस 5 मतलब 10 और 5 का ये कैपेसिटर है। 10 प्लस 5 एमएफडी का कैपेसिटर है। तो यहाँ पे मेंशन है और रेड और ब्लू। ये 10 एमएफडी बना हुआ है, मतलब 10 एमएफडी ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे 2 वायर हैं कैपेसिटर का। ये ऐसे देख लीजिए कैपेसिटर का निशान ऐसे ही सेम होता है। ये हमारे कैपेसिटर को दर्शाता है। तो यहाँ पे रेड और ब्लू, जो रेड और ब्लू है वो हमारा 10 एमएफडी का है कैपेसिटर। उसके बाद में नीचे देख लीजिए व्हाइट और येलो, व्हाइट और येलो ये हमारा 5 एमएफडी का कैपेसिटर है। तो जो 5 एमएफडी का जो कम वाला कैपेसिटर होगा, वो हमारा स्पिन मोटर पे हम उसका कनेक्शन देंगे और जो ज़्यादा एमएफडी का कैपेसिटर होगा वो हम वॉश मोटर पे देंगे। शुरू करते हैं, तो कैपेसिटर से वॉश वाले मोटर को हम कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं। जो ज़्यादा एमएफडी का कैपेसिटर है, उसे हम वॉश मोटर से कनेक्ट कर देंगे। तो जो कॉमन हमने एक में कर दिया था, स्पिन का कॉमन और वॉश मोटर का कॉमन मैंने दोनों एक में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में वॉश मोटर का 2 वायर बच रहा है, स्पिन मोटर का 2 वायर बच रहा है। तो जो वॉश मोटर का जो 2 वायर है, ज़्यादा वाले कैपेसिटर में हम 10 एमएफडी वाले कैपेसिटर में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया है। तो वॉश वाले मोटर को हमने कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है। अब सेम इसी तरीके से हम स्पिन वाले मोटर को भी हम कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन आप देख रहे होंगे। ये हमने कॉमन वॉश मोटर का और स्पिन मोटर का कॉमन एक में कर दिया है। उसके बाद में वॉश मोटर का जो रनिंग स्टार्टिंग है हमने कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है। अब जो स्पिन मोटर का रनिंग स्टार्टिंग है उसे हम कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं। 5 एमएफडी वाले कंडेंसर से मतलब कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने ये स्पिन मोटर को भी कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा कनेक्शन हो गया, मोटर का कनेक्शन हो गया है। लेकिन मोटर के कनेक्शन हो गया है, लेकिन उसके अंदर हमें अभी कंट्रोल करने के लिए स्पिन मोटर को कंट्रोल करने के लिए स्पिन वाला टाइमर और वॉश मोटर को कंट्रोल करने के लिए वॉश वाला टाइमर हमें लगाना होगा। उसके बाद में हमें डोर स्विच लगाना होगा, डोर स्विच का कनेक्शन करना होगा और एक बजर का कनेक्शन करना होगा, जो कि कपड़ा धुलने के बाद में ये बजर बजने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि हमारा जो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा डाला था वो धुल गया है। तो आइए इसका भी कनेक्शन कर देते हैं। तो जो सबसे पहले हमने जो कनेक्शन किया है, तो अब ये इसे हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे ही चला सकते हैं। जो लाइन का जो तार आएगा हमारा जो मेन तार आएगा, एक हम इस पे दे देंगे और एक हम किसी भी वायर पे हम दे देंगे तो हमारा ये मोटर चलने लगेगा। तो ऐसे हमें नहीं चलाना है, हमें जो चलाना है पूरी तरीके से हमें जिस तरीके से वॉशिंग मशीन के अंदर फ़ंक्शन करता है, उसी तरीके से सेम हम कनेक्शन इसका करके दिखाएँगे। तो दोस्तों अब हम स्पिन वाले मोटर को स्पिन टाइमर से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्पिन टाइमर को उठाएँगे, इसके अंदर 2 वायर होगा, तो एक वायर को हम इसके अंदर जो रनिंग वाला वायर है उससे हम कनेक्ट कर देंगे। इसके अंदर हमने देखा है जो व्हाइट वाला वायर है स्पिन मोटर का वो रनिंग वाला है, तो उस मोटर पे रनिंग वाले वायर पे हम कनेक्ट कर देंगे स्पिन का एक वायर। एक सिरा हम स्पिन के रनिंग वाले तार पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा अभी हम कनेक्ट करके आपको दिखाएँगे, ऐसे ही रखा हुआ है। हम दूसरा सिरा अभी कनेक्ट करके दिखाएँगे आपको। तो उसके बाद में दूसरा सिरा जो टाइमर का दूसरा सिरा बचता है, वो हमारा एक डोर स्विच पे चला जाएगा। ये डोर स्विच का जो 2 वायर होता है, उसके एक सिरे पे हम स्पिन वाले टाइमर का जो दूसरा वायर है, वो हम डोर स्विच के
एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा स्पिन मोटर का पूरा कनेक्शन होके रेडी हो चुका है। ये हमारा स्पिन मोटर का पूरा कनेक्शन होके रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा कनेक्शन अधूरा है, क्योंकि हमने वाश मोटर का कनेक्शन अभी नहीं किया है। तो चलिए हम जल्दी से वाश मोटर का कनेक्शन भी कर देते हैं। तो वाश मोटर का कनेक्शन करने के लिए वाश मोटर का कनेक्शन करने के लिए हमें टाइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम टाइमर को इससे कनेक्ट करते हैं, टाइमर का कनेक्शन करते हैं। तो टाइमर में हमारे 4 वायर का ये टाइमर है, इसके अंदर 7 वायर और 8 वायर का भी आता है। तो ये हमारा 4 वायर का जो ये टाइमर है, ये 4 वायर का है। इसके अंदर एक जो हमारा होगा, वो एक न्यूट्रल या फेज़ का होगा, इसके अंदर हम एक न्यूट्रल देंगे, और जो 2 वायर बचता है वो हमारा मोटर पे जाएगा रनिंग और स्टार्टिंग पे। मोटर के जो कैपेसिटर वाला वायर है उस पे हम कनेक्ट करेंगे, जो 2 वायर होगा। तो ये हमारा जो 2 वायर है, रेड और येलो, ये हमारा कैपेसिटर पे जाएगा, और जो ये ब्लैक वाला वायर है, ये हमारा जो है लाइन का हो जाएगा। इस पे हम न्यूट्रल या फेज़ कोई एक वायर दे सकते हैं, इस पे उसका कनेक्शन होगा न्यूट्रल या फेज़ का। तो इस पे हम न्यूट्रल देंगे, इसलिए हम इसके मानते हैं कि हम इस पे न्यूट्रल देंगे, तो ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर हो गया। और उसके बाद में जो एक वायर लास्ट बचता है, ये हमारा बजर का हो गया। तो एक वायर हम बजर पे देंगे, और बजर का एक वायर अभी हम आपको करके दिखाते हैं। तो जो 2 वायर है, जो टाइमर का जो 2 वायर है, न्यूट्रल वाला वायर छोड़ के जो 2 वायर बच रहा है, उसे हम कैपेसिटर पे जोड़ देंगे, कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे। ये कैपेसिटर से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। कैपेसिटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे हम, मतलब मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे हम दे देंगे। तो ये हम रनिंग और स्टार्टिंग पे, वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे स्पिन मोटर का वायर कनेक्ट कर दिए हैं। और जो दूसरा वायर जो बच रहा है, वो हम न्यूट्रल वाला वायर जो बच रहा है, उस पे हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। चालू है। तो दोस्तों, हमने टाइमर का जो 2 वायर है, न्यूट्रल वाला छोड़ के बाकी जो 2 वायर है, वो वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे हमने दे दिया है। और उसके बाद में जो ये न्यूट्रल वाला वायर है, उसको हमने उठा के अलग रख दिया, उसका कनेक्शन अभी हम करेंगे। और जो आखिरी वायर हमारा बच रहा, छोटा वाला जो वायर होगा, ये हमारा बजर का वायर होगा, तो हम इस बजर से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा जो बजर का वायर है, इसे हम बजर से कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक वायर को जोड़ देंगे। यहाँ पे इसके एक पिन में एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमें कनेक्शन करने में आसानी हो। तो ये हमारा एक वायर जुड़ गया है, और इसको हम टाइमर का जो एक वायर है, उससे हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा लमसम कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद में एक वायर बच रहा है, बजर का जो एक पिन बच रहा है, उसके अंदर हम ये थिम्बल वाला वायर कनेक्ट कर देंगे। कोई भी उपकरण चलने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज़ की ज़रूरत होती है। ये भी हमारा बजर एक उपकरण है। इसके अंदर हम अगर न्यूट्रल फेज़ डायरेक्ट देंगे, तो ये हमारा बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर हम न्यूट्रल, जो वाश वाला टाइमर, उसके अंदर हम न्यूट्रल देंगे, तो हाँ, ये बजर को हमें न्यूट्रल मिलने लगेगा। अब इसे फेज़ की ज़रूरत होगी, तो एक फेज़ दे देंगे, तो ये हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम फिर इसका कनेक्शन भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों, जो बजर वाला एक वायर जो था, वो हम टाइमर से जोड़ दिए हैं, और दूसरा वायर जो बजर का है, उसे हम ये जो मोटर का कॉमन वाला वायर है, उससे हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। मोटर का जो हमारा कॉमन वाला वायर है, उससे हम कनेक्ट कर देंगे। ये ये हम कनेक्ट कर दिए, समझ लीजिए। ये हमने बजर का एक वायर हमने टाइमर वाले वायर से कनेक्ट किया है, दूसरा वायर कॉमन वाले से कनेक्ट किया है। अब हमारा टाइमर का एक वायर बच रहा है, और स्पिन मोटर का डोर वाला वायर बच रहा है। तो ये दोनों वायर को हम कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से। एक डोर वाला वायर और एक वाश मोटर का स्पिन वाला वायर जो न्यूट्रल वाला बच रहा है, वो हम कनेक्ट कर देंगे। अब कुल मिला के हमारा 2 वायर बच रहा है, एक न्यूट्रल और एक फेज़। यहाँ पे हम न्यूट्रल और फेज़ दे देंगे, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल दे दें, या यहाँ पे न्यूट्रल दे दें। मतलब यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ पे फेज़ दे देंगे, तो हमारा ये वर्क करना
काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस पे चलिए हम लाइन दे के देखते हैं और देखते हैं ये हमारा काम करता है कि नहीं करता है। अब इसी तरीके से हम लाइन का कनेक्शन भी कर देंगे। तो लाइन का कनेक्शन करने के लिए हमें एक वायर जो है कॉमन वाले पे दे देंगे और दूसरा वायर जो है हम डोर स्विच और जो वाश मोटर का टाइमर है उसका जो न्यूट्रल वाला वायर है उस पे दे देंगे। मतलब डोर स्विच का एक वायर और वाश टाइमर का एक वायर दोनों कनेक्ट करके उस पे एक लाइन दे देंगे और एक कॉमन वाले पे लाइन दे देंगे, तो ये हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस पे हम लाइन दे के देखते हैं और देखते हैं ये हमारा वर्क करता है कि नहीं करता है, हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इस पे लाइन दे के देखते हैं। तो हमने लाइन दे दिया है। अब उसके बाद में हम इसको ऑन करते हैं, स्पिन वाले मोटर को ऑन करते हैं यहाँ से टाइमर से, तो देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। तो हमने यहाँ पे स्विच ऑन करना भूल गए थे, तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं एक बार। ये स्विच को ऑन कर दिया। अब यहाँ से हम टाइमर को ऑन करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा स्पिन वाला टाइमर जो है चल रहा है हमारा। ये स्पिन वाला हमारा टाइमर चल रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। ये देख लीजिए स्पिन वाला टाइमर यहाँ से हमारा चल रहा है। और जब हम यहाँ से डोर स्विच को मतलब हटा देते हैं, ये जो डोर स्विच है ये दोनों सटा हुआ आपस में, जब ये डोर स्विच को हम इससे हटा देते हैं एक दूसरे से, तो ये हमारा मोटर बंद हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमारा जो स्पिन वाला जो डोर होता है, जो दरवाज़ा होता है, जब हम उसका दरवाज़ा ओपन करते हैं तो ये हट जाता है पिन, जिसके अंदर मोटर के अंदर करंट नहीं जाता, तो वो मोटर रुक जाता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी कनेक्शन इसका है। ये इसे हम हटा देते हैं तो रुक जाता है और जब इसे छोड़ देते हैं तो ये चालू हो जाता है। तो ये हमारा स्पिन मोटर का कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, अच्छे से काम कर रहा है। अब इसी तरीके से हम वाश वाले मोटर को देखते हैं। तो जो वाश वाला मोटर हमारा है उसे हम ऑन करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। तो ये हमारा वाश वाला मोटर भी वर्क कर रहा है, चल रहा है अच्छे से। ये वाश वाला मोटर भी चल रहा है हमारा, मतलब एक राउंड सीधा एक राउंड उल्टा घूम रहा है। ये मतलब अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। अब इसका चेक करने की बारी है। इसे हम जब ये हमारा कपड़ा धुल जाता है, आखिर जब ये पूरा राउंड घूम लेता है, मतलब टाइमर पूरा राउंड घूम के जब लास्ट में आता है, तो ये हमारा आवाज़ करने लगता है, बजर आवाज़ करने लगता है, जिससे पता चलता है कपड़ा धुल गया। तो हम सबसे लास्ट पे टाइमर को सेट कर देते हैं और देखते हैं हमारा बजर काम करता है कि नहीं करता है। तो हम सबसे लास्ट पे जो है सेट कर दिए हैं। और फ्लाश से हम रोक लेते हैं क्योंकि ये बार-बार राउंड कर रहा है इधर इधर से उधर। थोड़ी देर चला के देखते हैं बजर हमारा काम करता है कि नहीं करता है। तो ये हमारा टाइमर बजने लगा है। ये हमने लास्ट पे सेट कर दिया तो हमारा टाइमर बजने लगा है। तो इसे हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट पे जब टाइमर को कर दिया तो हमारा ये बजर बजने लगा। तो दोस्तों जो हमने लास्ट में टाइमर को सेट किया तो हमारा ये बजर बजने लगा। बजर बजने लगा इसका मतलब हमारा पूरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, अच्छे से वर्क करने लगा हमारा कनेक्शन। दोस्तों आप भी वीडियो देख के आप भी पूरा कनेक्शन सीख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने सारे पार्ट्स को अलग-अलग रख के आपको कनेक्शन बताया है। आप हमारे वीडियो को देखिए और अच्छे से सीखिए और आप भी इलेक्ट्रॉनिक का जो भी रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, वो रिपेयरिंग का काम अपना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नया चैनल है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम इस पे ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, जिसे आप देख के रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं, अपना रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नया चैनल है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम अपने चैनल पे इसी तरीके से वीडियो लाते रहते हैं, जिसे आप देख के आप भी रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने आपको वॉशिंग मशीन का कनेक्शन बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और दूसरों तक शेयर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें।